चलो ध्यान देना। तो आज हम लोग को पढ़ना है SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। नहीं तो थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। देखो, अगर SN1 का चेक करना हो, क्या चेक करना हो बाबू? SN1 का चेक करना है, एकदम याद रखना। अगर SN1 का रिएक्टिविटी अगर चेक करना है तुमको, रिएक्टिविटी, तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता है किसका? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये हो गया था। नहीं, अच्छा SN2 का देखना होता है, SN2 का नहीं, तो ये क्या होता है बाबू? ये सिंपल ऐसे समझो ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक रिपल्सन, नहीं स्टेरिक रिपल्सन। और कहां पे स्टेरिक रिपल्सन देखना है तुमको? तो वो वाला कार्बन पे देखना है जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा रहता है। उस कार्बन पे जितना ज्यादा बड़े मॉलिक्यूलर ग्रुप लगे रहेंगे उसकी रिएक्टिविटी उतना ही क्या होगी, यानी कि अगर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा तो SN1 का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेरिक रिपल्सन कम होगा तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगी? अधिक होगी। ये हम लोग को चेक कर पढ़ चुके थे। तो बस याद रखो, एकदम याद रखो, जब भी तुमको क्या देखना हो बाबू, जब भी तुमको देखना हो SN1 का रिएक्टिविटी। अब SN1 होता है कैसे तो पता है, लिविंग ग्रुप भागता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और लिविंग ग्रुप कब भागेगा? जब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। नहीं तो उसी को हम लोग को आज कुछ क्वेश्चन हम लोग करने हैं। नहीं चलो, अब एक बात और हम लोग को जानना है, नहीं कि जैसे मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन समझना सब, एक छोटा सा रिएक्शन को हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखो जैसे सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे हम देते हैं CH3, उसके बाद है यहाँ पे CH3H, यहाँ पे Cl। नहीं तो इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं बाबू, इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। और इधर इसी का रिएक्शन हम लोग कराते हैं वाटर से कराते हैं। समझना सब, ये अच्छे से लिख लेना, ये अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तो हम लोग पहले इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा एक अल्काइल ग्रुप है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है यहाँ पे? NaOH है। नहीं अच्छा, इधर क्या है? वाटर है। अब देखो तो तुम सोचो जरा सा, देखो यहां पे अगर हम बात करें NaOH पे, तो Na पे कौन सा चार्ज आता है? सोडियम पे ये प्लस चार्ज आएगा, और OH पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अच्छा इसके पास क्या है बाबू? इसके पास लोन पेयर है, तो भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप। नहीं तो ये है ना बाबू इस तरह का लिविंग ग्रुप, प्लस इधर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इधर भी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वाटर में न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करना है कि दोनों का रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो किधर क्या होगा? तो बाबू याद रखो आज से एक बात कि देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, तो यहां बड़ा आसानी से क्या मिल गया? बड़ा आसानी से यहां पे एनायनिक न्यूक्लियोफाइल मिल गया। क्या मिल गया? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है ना। हम नहीं पढ़ते बाबू, हम लोग पढ़े थे ना लास्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी में कि H2 का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है OH माइनस से। नहीं, वाटर का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है OH माइनस से। नहीं तो अब आज तक एकदम याद रखना, जब भी तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तुम्हारे पास क्या हो बाबू? एक बात आज से याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास रहेगा वो किसको फेवर करेगा बाबू? बोलो, वो फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। नहीं मतलब सिंपल सा
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानोगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब भी मेटल के साथ कोई OH ग्रुप आ जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक NaOH हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? KOH हो सकता है, नहीं, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो NaNH2 हो सकता है। तो बड़ा आसानी से क्या आएगा बाबू? इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं, तो ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, याद रहेगा, सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 रिएक्शन, किसको फेवर करता है? SN2 रिएक्शन को। तो यही तुम्हारा सिलेबस में आएगा, नहीं तो यही सब न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो कौन से रिएक्शन कराएंगे वहां पे? SN2 रिएक्शन। देखिए इसके अलावा यहाँ पे KCN भी हो सकता है, क्या हो सकता है? KCN। तो सब क्या कराएंगे? SN2। अच्छा, वही वीक न्यूक्लियोफाइल अगर होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करता है? फेवर करता है SN1 रिएक्शन। और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? तो इसमें हो सकता है तुम्हारे पास वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया वीक न्यूक्लियोफाइल है, CH3OH वीक न्यूक्लियोफाइल, यही सब ये सब तो सब क्या होते हैं? बस इस चीज को याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ तो इधर NaOH है, तो इधर क्या होगा भाई? इधर अगर हम बात करें तो इधर क्या होगा? SN2 होगा, इधर क्या होगा? SN2 होगा। अच्छा, इधर क्या है? इधर बताओ, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इधर क्या होगा? इधर होगा SN1, इधर क्या होगा? SN1, याद रहेगा। इधर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। अब भाई रास्ता पता है तुमको? रास्ता सब जानते हो, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, SN1 SN2, पाथ 1 पाथ 2। जाएंगे कैसे? सबको पता है जाने का रास्ता। देखो तो SN1 में क्या हम लोग सीखे थे भाई? तो SN1 फिर से देख लो, बार बार बता रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिविंग ग्रुप को पहले भगाते हो, SN1 में क्या होता है? पहले लिविंग ग्रुप को भगाते हैं। देखो तो लिविंग ग्रुप जैसे यहां से जाएगा, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। पहले प्लस चार्ज बनाना है, उसके बाद इसमें कौन सा अटैक करता है आके भाई? जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करता है, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। ये SN2 का SN1 में कहानी है। SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होता है? देखो तो न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं करता है, कहां से अटैक करता है? पीछे से अटैक करेगा, ये भाग जाएगा और क्या बन जाएगा? तो डायरेक्ट तुम्हारे इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो बन गया ना। देखो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, चाहे SN1 हो या फिर SN2 हो, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। अब तुमको SN1 कराना है तो याद रखो, सबसे पहले किसको भगाओगे भाई? बात करें सबसे पहले किसको भगाओगे? तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाते हैं प्रोडक्ट। तो इस केस में कैसे बनाओगे? देखो तो बड़ा आसान है, CH3 थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं इसका, कैसे इसका बनावट होगा रिएक्शन का। थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या तुम्हारे पास Cl है, यहाँ पे Na पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो OH का न्यूक्लियोफाइल है तो OH माइनस आएगा, ये पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन पे, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा। अरे तुम्हारा Cl माइनस क्या हो गया? निकल गया ना, यहां से माइनस का मतलब ये निकल गया, रिमूव हो गया Cl माइनस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। नहीं तो क्या आएगा? देखो तो CH3H और यहाँ पे क्या आके जुड़ गया भाई? OH। प्रोडक्ट रेडी, प्रोडक्ट तुम्हारा तैयार हो गया भाई। देखो अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो NaCl बन जाएगा। देखो एक बात तुम लोग बताए थे, ध्यान दो बाबू, नहीं एक छोटा सा टेक्निकल चीज बताए थे कि अगर A पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज +1 है, तो +1 क्यों है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लॉस किया होगा। अब कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो प्लस माइनस हम लोग क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं।
रिएक्शन में क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। नहीं, प्लस है माइनस है, नहीं बाबू, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर वही ए पे प्लस है और बी पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, तो प्लस है किसी एटम के साथ माइनस आया तो प्लस माइनस मिलके क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं बाबू, तुम्हारा बॉन्ड बना देते हैं। तो SN2 तो बहुत आसान है। अब सीखना है थोड़ा सा SN1 के बारे में हम लोग देखना है किसके बारे में बाबू, थोड़ा सा SN1 के बारे में अच्छे से समझना है। तो और इसका मैकेनिज्म की बात करें, नहीं, और हम बात करें मैकेनिज्म किसका, SN1 का। अब ये थोड़ा सा समझना अच्छी बात है, मैकेनिज्म ऑफ SN1 मतलब इस रिएक्शन की हम बात करें, इसी इंडिविजुअल रिएक्शन की बात करें तो क्या है, CH3 होगा, CH3 C, CH3 H और यहाँ पे क्या आएगा, Cl। अब क्या करोगे बताओ, देखो तो SN1 में क्या होता है, कुछ तो नहीं है भाई, ये लिविंग ग्रुप लेके भागेगा तो क्या बनेगा, एरो का साइन देना है भाई, तो CH3 C, CH3 H, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब बताओ तो ये कार्बोकटायन कितना डिग्री है, ये कार्बोकटायन कितना डिग्री है, इसका डिग्री कितना है, नहीं तो बात करें तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री की अगर हम बात करें तो इसका डिग्री कितना डिग्री है बाबू, 2 डिग्री R प्लस, पढ़े थे ना, डिग्री ऑफ कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पढ़े थे। अब ये कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा अब आप बताओ तो क्या इसके पास उस तरह का व्यवस्था है कि ये रीअरेंजमेंट्स करे, ये रीअरेंजमेंट्स नहीं कर सकता है। इसका मतलब अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब ये कार्बोकटायन जितना स्टेबल होना चाहिए था उतना है, अब इसको हम लोग स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं, वही 1 डिग्री होता या 2 डिग्री होता, लेकिन इस तरह का व्यवस्था होता है कि वो 3 डिग्री बन जाए। नहीं, जैसे इस तरह का रिएक्शन अगर होता तुम्हारे पास CH3 नहीं, यहाँ पे CH2 प्लस आ जाता, तो बाबू यहाँ पे 1 डिग्री R प्लस है, इंटरमीडिएट में ऐसा था तो कार्बोकटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हम इसमें किसी का भी शिफ्टिंग करा सकते हैं, पता है ना, रीअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पढ़े हैं ना, तो वही चीज है, तो इसमें रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। अब यहां से एक अच्छी बात समझना बाबू, देखो तुम चाहते हो, देखो एक शॉर्टकट तरीका है कि वाटर को हम लोग ब्रेक कर देते हैं H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पे जो वाटर तुमको दिख रहा है बाबू वाटर, तो इसको हम लोग देखो तो HO और H है, इसको ब्रेक कर देते हैं किसमें, ये H प्लस देता है और OH माइनस देता है, नहीं कैसे याद रखेंगे, हाउ, नहीं कैसे याद रखेंगे इसको, पानी कैसे बहता है, तो हो में बहता है, नहीं हाउ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। पहले तुम स्टेप वाइज सारा सिस्टम सीखो, अपने माइंड में डेवलप करो कि रिएक्शन को कैसे स्टेपलाइज करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका से जाने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसको हम कराते हैं। अब देखो अब क्या होगा भाई, अब तुम्हारे पास यहाँ पे वाटर है, वाटर के पास क्या है भाई, बताए थे ना, याद है, इसके पास 2 लोन पेयर है, और एक और बात तुम जानते हो कि लोन पेयर को हम लोग ट्रीट करते हैं कैसे, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज कैसा, स्यूडो नेगेटिव चार्ज, स्यूडो नेगेटिव चार्ज की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो लोन पेयर होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, स्यूडो का मतलब झूठा, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इस वाटर के पास जो लोन पेयर है इसको हम लोग क्या मानेंगे कि नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था कार्बोकटायन पे, इस कार्बन पे, अब ये कहां अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज है बाबू, तो कहां अटैक करेगा, देखो तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक किया, उसके बाद क्या आएगा, CH3 8 जुट जाएगा ना ऐसे भाई। अब जैसे सोचो ये इस कार्बन में प्लस चार्ज था, ये इसे इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पर आया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल,
अच्छा ऑक्सीजन अपना ऑक्सीजन ये O अपने इलेक्ट्रॉन्स दिया है ना, अब इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, प्लस चार्ज। देखो रिएक्शन का यही तो फंडा है, रिएक्शन में यही तो होता है। देखो जैसे तुम रिएक्शन स्टार्ट करते हो या तो प्लस आना शुरू हो जाएगा या तो माइनस आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से Cl निकला है नहीं बाबू, या तो क्या आना शुरू हो जाएगा प्लस या माइनस। तो यहाँ पे क्या आया है प्लस, अब वाटर को इस पर अटैक कराओगे तो अब देखो तो प्लस चार्ज यहाँ से कहां पे आ गया, यहाँ पे। तो वही तो करना है तुम लोगों को, प्लस चार्ज को हटाना है, जैसे भी हटे उसको क्या करना है, हटाना है। तो यहां से कैसे हटाओगे इसको, इसको कैसे हटाओगे, तो देखो तो ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी छीन सकता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है, इसमें भी छीन सकता है। तो क्या इससे छीनेगा, ऐसे छीनेगा तो फिर जैसे तुम छीनोगे बाबू, जैसे इलेक्ट्रॉन को छीनोगे यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ये बात वहीं आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन तो हम आगे बढ़ाना है ना। तो हम लोग अब इस अभी अभी ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या अभी उसे छीनेगा, अच्छी बात थोड़ा है। किसी को कोई सामान दे दिए फिर 2 मिनट के बाद कह रहा ना मेरा सामान दो, नहीं ये कौन सी बात है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो किसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस हाइड्रोजन का, किसका छीनेगा, इस हाइड्रोजन का। तो कैसे छीनेगा देखो देखो, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन एक तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ा दिया, नहीं अभी इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीनेगा। छीनेगा तो भाई इस पे क्या आने वाला है, माइनस, H पे क्या आएगा, प्लस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब देखो भाई लोग प्रोडक्ट तैयार, देखो CH3 H और क्या आ गया OH, देखो तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे तो बनेगा NaCl और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन सकता है HCl, यहाँ पे क्या बन सकता है HCl, तो नहीं हो जाएगा। अब घर पे बैठ के सब सोचना है सब इस चीज के बारे में, अच्छे से लिखना भाई, ये बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें तुझसे पूछेगा कि SN1 SN2 का मैकेनिज्म कराइए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको अच्छे से लिखना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, लोन पेयर ट्रीटेड एज स्यूडो नेगेटिव चार्ज, नहीं तो लिखो इसको। देखो सब बहुत आसान चीज होता है, ये सब चीजें ढंग से अगर तुम समझ रहे हो, लेक्चर 1 पढ़े हो, 2 पढ़े हो, 3 पढ़े हो, 4th है, आज ये खत्म हो जाएगा SN1 और SN2 नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन। देखो बाबू थोड़ा भी जिसको भी दिक्कत है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार तुम प्रैक्टिस करो और जो बताया गया है उस वीडियो को फिर से देखो, फिर से शुरू से देखो, जहां भी दिक्कत है और ज्यादा दिक्कत है फिर तुम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब हम लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई, नहीं हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस करना है, लिखते हैं बाबू, फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट SN1 and SN2 रिएक्टिविटी। जो कॉन्सेप्ट से चलना है, हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। फाइंड आउट SN1 and SN2 रिएक्टिविटी। देखो तो तुम्हारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इसका देखो, पहला जो है, पहला हम लोग लेके चल रहे हैं CH3 Cl, क्वेश्चन ये है। दूसरा है CH3 CH2 Cl। थर्ड नंबर है बाबू CH3 CH3 Cl। फोर्थ नंबर जो है
CH3 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 C। सोच के बताओ तो SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? SN1 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा और SN2 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सोच सकते हो ना? तो बड़ा आसान है। SN1 चेक करते हैं। पहले क्या चेक करते हैं? SN1, इस साइड SN1 चेक करते हैं। SN1 नहीं, SN1 कैसे चेक करेंगे बताओ? तो SN1 में बताया थे ना बाबू, SN1 में कैसे चेक करते हैं? तो SN1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नहीं बताए थे? तो चलो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाओ ना भाई। कैसे बनाओगे? तो अपने मन से इस लिविंग ग्रुप को भगाओ। जैसे यहां से भागेगा लिविंग ग्रुप, क्या मिलने वाला है? CH3 पे प्लस, फिर यहां से भगाओ, क्या मिलने वाला है? CH3 CH2 पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। यहां से भी लिविंग ग्रुप को भगाओ, तो भगाओ तो क्या मिलेगा भाई? CH3 CH3 और CH3 पे प्लस चार्ज। यहां से भगाओ CH3 CH3। अब नहीं दिया है बाबू कौन सा न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन थोड़ा लो कराना है। हम लोग मान लो कि इधर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल आ जाता, इसमें मान लो इसमें भी वाटर डालते हैं, इसमें भी पानी डालते हैं, इसमें भी पानी डालते हैं, इसमें भी पानी डालते हैं, तो कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा यही तो चेक करना है। और इस सबको वाटर से रिएक्शन करा दे, अमोनिया से रिएक्शन करा दे, तो फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? इसी चीज को हम लोग को समझना है, मतलब SN1 रिएक्शन को समझना है। तो SN1 कब होता है? जब वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इधर देखना है। अब देखो तो अब सबसे पहले बाबू बात करते हैं, यहाँ पे CH3 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की। तो इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे बताओ जरा से? इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो कुछ तो नहीं करना है। सबसे पहले देखो नहीं इंटरमीडिएट है, चारों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो तुम चाहो तो डिग्री से भी देख सकते हो। नहीं हम लोग नहीं पढ़े थे कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। देखो तो इसका यहाँ इसका छोड़ो, ये तो किसी कार्बन से अटैच नहीं है। इसका डिग्री देखो, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा भाई? सिर्फ इससे जुड़ा हुआ था, इसका डिग्री पूछेंगे तो 1 डिग्री यार हो जाएगा। अच्छा इसका पूछेंगे तो 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट 2 डिग्री। इसका पूछेंगे तो 3 डिग्री R प्लस हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री R प्लस। या डिग्री अगर सेम आता है तो SCH से देख लेते हैं। इसमें भी SCH से चेक करो, या इसमें देखो तो SCH कितना है भाई बता देते हैं। जो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो H होता है उसी को SCH बोलते हैं। तो कितना H है इसके बगल में? बोलो 3 है, तो इसका SCH कितना हो जाएगा वो इसमें बोलो? 3 हो जाएगा। इसमें पूछेंगे कि SCH कितना हो जाएगा, इसके पास तो कार्बोकैटायन 3 इधर कितना हो जाएगा? 6। इसमें पूछेंगे तो कितना आएगा वो? SCH 9 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? अगर पूछेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर कितना क्या होगा बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला ना। या इसको एक और तरीका से सोचो, इसको एक तो डिग्री से देख सकते हो स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हो। हाइपर कंजुगेशन का मतलब SCH से, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। देखो तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना भाई, तो समझो तीनों का जरूरत पड़ेगा। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि ना तुमको डिग्री से पता चलेगा ना SCH से पता चलेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट पड़ेगा सब। इसे देखो तो, और इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा इसमें सोच लेते हैं, थोड़ा सा क्या जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। देखो तो देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज है, ये CH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा ना भाई इधर, तो इस पे क्या आएगा? एक पार्शियल माइनस आएगा, तो कुछ प्लस उसका कम करेगा ना। यही तो चाह रहा है कि मेरा प्लस चार्ज आ जाए, लेकिन चाहता है कि मेरा प्लस चार्ज कम हो, न्यूट्रलाइज हो, कि हम स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे एक पार्शियल माइनस आएगा। अब देखो इस पे कितना आएगा? पार्शियल माइनस। इधर से कितना आएगा? पार्शियल माइनस। अच्छा इधर से चेक करो तो पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। तो कहां पर माइनस चार्ज का अमाउंट ज्यादा आ रहा है? इस कार्बन पे प्लस चार्ज पे, यहाँ पे ज्यादा माइनस आ रहा है। तो पूरे प्लस छोटा छोटा माइनस आ रहा है, बड़ा प्लस है नहीं, तो कुछ तो न्यूट्रलाइज करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है,
तो उसका कौन प्लस चार्ज तो खत्म होगा। यहाँ पे दो माइनस चार्ज आ रहा है, तो हो सकता है कि प्लस चार्ज थोड़ा सा और ज्यादा कम करे। यहाँ पे 3 माइनस आ रहा है, तीनों डोनर लगा हुआ है बाबू, ये भी तुम्हारा क्या है प्लस आई ग्रुप, ये भी प्लस आई ग्रुप, पूरा एक ही में बता दे रहा है, अच्छे से समझ लो। ये भी प्लस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी प्लस आई ग्रुप। तो ज्यादा अमाउंट कहां पे आ रहा है माइनस चार्ज का, यहाँ पे, तो ज्यादा ये नहीं न्यूट्रलाइज होगा। तो जैसे मन करे चेक करो, डिग्री सबसे आसान है, उससे आसान है एसिड एटम, और उससे थोड़ा सा हार्ड है इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट उसके लिए हार्ड है जो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा है। तुम लोग हम पढ़ाए हैं, जो न्यू स्टूडेंट जो 12th में ज्वाइन किए थे उनको भी बेसिक चीज हम पढ़ाए थे, 1 महीने 1 महीने पढ़ाए थे, तो याद रखो, समझ रहे हो ना सब, ऐसा नहीं है। देखो एसिडिटी ऑर्डर जो होगा क्या हो जाएगा, देखो तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बाबू, अच्छा इसमें तो कहीं से नहीं लगा हुआ है, बस सबसे कम उसका हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सेकेंड, थर्ड सेकेंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1। अब देखो तो SN1 के क्या होगा एसिडिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो SN1 रिएक्टिविटी अगर पूछेंगे रिएक्टिविटी क्या होगा बाबू, देखो तो 1 का ज्यादा, सॉरी क्या फोर्थ ना, फोर्थ का ज्यादा, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद 1 का, हो तो क्या। तो तुम लोग इतना अब एसिडिटी मत निकालना भाई, आंसर एसिडिटी मत लिखना, सिर्फ SN1 रिएक्टिविटी लिखना, लेकिन निकालने के लिए तो सब करना पड़ेगा SN1। अब तो हम लोग बात करते हैं इसी पे SN2 के बारे में, क्या बात करते हैं SN2। तो SN2 कैसे चेक करेंगे, देखो तो SN2 देखो पहले में इसमें देख लेते हैं, SN2 में देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो तो SN2 में सबसे पहले सब क्या ऐसे ऐसे क्या बना लो Cl, दूसरे का क्या है दोस्तों CH3 CH HCl, तीसरे में तो CH3 CH3 HCl, चौथा में को CH3 CH3 मानो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है भाई, न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारे पास नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन और तुम कराओगे न्यूक्लियोफाइल का नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जल्दी अटैक करने की संभावना लग रहा है तुम लोग ये बताओ। SN2 हो रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं, तो बताए थे ना कितना जल्दी इस पे अटैक करेगा। तो देखो तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है बाबू, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है बाबू, कम है नहीं, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है कम, जल्दी नहीं अटैक करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दो तो छोटा ग्रुप है, थोड़ा सा उससे कम अटैक करेगा। यहाँ पे क्या है देखो तो यहाँ पे 3 बड़ा बड़ा ग्रुप है, तो और इसका रिएक्टिविटी कम होगा, और यहाँ पे तो इसका रिएक्टिविटी और क्या होगा और कम होगा, समझ रहे हो ना। ये दो शब्द बाहर अटैक करेंगे, तो इसमें SN2 और पूछेंगे तो क्या है SN2 रिएक्टिविटी जो होगा वो किसका हो जाएगा, पहला का ज्यादा हो जाएगा दूसरे से, दूसरा का ज्यादा हो जाएगा तीसरा से, उसके बाद क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर से हो जाएगा नहीं। अब एक बात आता है वो ध्यान दो, देखो अब एक चीज याद रखना, जगह ही कम पड़ जाता है नहीं। देखो SN2 रिएक्टिविटी होगा, और तुम देखोगे यहाँ पे देखो तो जनरली इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो SN1 रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का है। अच्छा SN2 रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है 1 डिग्री का है, सबसे ज्यादा किसका है 1 डिग्री का। तो एकदम दूसरे का उल्टा ही होता है, कभी कभी ये काम नहीं करेगा, लेकिन जनरली क्या होगा उसका उल्टा ही हो जाता है नहीं। चलो इसको नोट कर लो पहले तो, एक क्वेश्चन और हम करेंगे। अब एक बात पहले इसमें लिख लो, क्योंकि कभी कभी दिमाग नहीं लगाना है तो तुम डायरेक्ट डिग्री से भी पता कर सकते हो, तो इसको भी लिख लेना तुम लोग को। जनरली SN1 रिएक्टिविटी जो होता है, SN1 जो होता है वो 3 डिग्री RH अल्काइल हैलाइड्स, यहाँ पे 3 डिग्री से मतलब ये अल्काइल हैलाइड्स है ना, कितना डिग्री है 3 डिग्री RH है, तो 3 डिग्री RH का ज्यादा होता है किससे 2 डिग्री RH से, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से नहीं। अच्छा SN2 क्या होता है, SN2 की अगर बात करें तो 1 डिग्री RH, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 डिग्री RH, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 डिग्री RH हो जाता है, 3 डिग्री RH हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज
अब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओगे, बनेगा बाबू सबसे। एक क्वेश्चन ऐसा हम एनसीईआरटी देखते हैं, उसका तुम लोग होमवर्क देंगे। एक और दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। जैसे इसमें SN1 SN2 का रिएक्टिविटी चेक करना है। देखो तो यहां पे दिया हुआ बाबू RF, दूसरा है RCl, नहीं यहां पे दिया है बाबू RF, RCl, RBr और फोर्थ में है RI, नहीं है, क्या है RI। तो तुम लोग क्या लग रहा होगा कि इसमें तुम सोच रहे हो सर इस F पे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉनिक F भाग जाएगा, नहीं। लेकिन याद रखो बाबू, जब ग्रुप देखो तो अल्काइल ग्रुप सब सेम है, चेंज क्या हो रहा है लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप देखो तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप में जा रहे हो ना, तो ग्रुप में जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब नहीं देखते हैं, ये सब ये सब हम लोग ये इनसिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो साइज बढ़ता है। ग्रुप में हम लोग किसको देखते हैं, साइज को। तो देखो सिंपल सा चीज है, इसमें अगर बात करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे R है, उसके बाद F, इसके देखो तो R साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा होगा, RBr, इसका देखो R और I, तो आसानी से अच्छा देखो तो SN1 हो या SN2 दोनों में लिविंग ग्रुप भागता है, दोनों में लिविंग ग्रुप भागता है, नहीं जी। अब देखो तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, कौन बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसका लेंथ ज्यादा है ना, तो लेंथ अगर ज्यादा होता है स्ट्रेंथ क्या होता है, जिस तुमको बोलेंगे बाबू इसको तोड़ना है, इस मार्कर को तोड़ना है, इसको तोड़ना है, और बोलेंगे इसको तोड़ना है, बताओ इसको तोड़ना है, तो जिसका लेंथ छोटा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं तो तोड़ सकते हैं ना बाबू, नहीं तो स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, ये जल्दी टूट जाएगा। ये क्या होता है, लेट से टूटेगा, ये और लेट से टूटेगा, और ये और मेहनत करने से टूटेगा, नहीं। तो याद है ना बाबू, बेटर लिविंग ग्रुप जो होता है, बेटर लिविंग ग्रुप increases reactivity of SN1 and SN2 बस, नहीं। तो मतलब इसमें SN1 की बात करो या SN2 की बात करो, दोनों में क्या सिचुएशन हो रही हो, तो फोर्थ ज्यादा हो जाएगा किससे, थर्ड से, उसका सेकंड से, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना तो आसानी से टूट जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर तुम लोग हम होमवर्क देंगे, उस पर तुम लोग क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, पहले तुम लोग को होमवर्क हम बाद में देते, पहले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में है वही क्वेश्चन है, SN1 SN2 रिएक्टिविटी चेक करना है, SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो बाबू इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, देखो ये ए नंबर में लिखते हैं बाबू C6H5 दिया हुआ है, CH2 और Br दिया हुआ है। बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, हम उसे दे दे रहे हैं, C6H5 CH C6H5 Br दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है। सी में देखो आपको क्या दिया हुआ है, C6H5 CH CH3 और Br दिया हुआ है। और जो डी नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस का कमी है, टेंशन की जरूरत नहीं है, ये भी हो जाएगा। C6H5 यहाँ पे कार्बन ब्रैकेट देके CH3 फिर ब्रैकेट देके C6H5 Br। बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 10.7 है, ये एग्जाम्पल 10.7 है, बना लेना तुम लोग। चलो हम इसको चेक करते हैं। तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला में दिया हुआ है, ये
कंडेंस फार्मूला में दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग चेंज करते हैं किस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। चलो इसको चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे बाबू, तो यहाँ पे C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप है ना बाबू, नहीं पूछा हम लोग C6H5 फिनाइल ग्रुप। देखो तो कैसे लिख सकते हैं इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको हम लोग फिनाइल, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है Br, नहीं कोशिश करो बन जाएगा। अच्छा देखो तो इस CH पे देखो दो CH है ना, कार्बन तो 4 बनाता है, तो CH एक ही है, इसका मतलब दोनों इसी पे लगा हुआ है। तो इस CH पे देखो तो, और हम बात करें यहाँ पे एक CH है और इस CH पे कितना ग्रुप लगा हुआ है, 2 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन ही होता है। यहाँ पे देखो तो क्या है बी है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें चेक करो, इसमें कैसे करोगे बोलो, तो इसमें देखो C6 इस CH पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH है, यहाँ पे लगा हुआ है बाबू तुम्हारे पास एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, उसके नीचे क्या है CH3, उसके बाद क्या है बताओ Br। इसमें तो इसमें क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे C है और CH3 सब इसी कार्बन पे लगा है, कार्बन तो एक ही है, तो 4 नहीं समझ रहे हो ना, सब इसी पे लगा हुआ है, तो इसका कंडेंस फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, सब जानते हो तुम लोग, सिखाए कंडेंस फार्मूला CH3। अच्छा एक बात जानते हो ना बाबू कि मेजमेरिक इफेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट में, मेजमेरिक इफेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट में पावरफुल कौन सा इफेक्ट होता है, ये बताओ ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है भाई, तो मेजमेरिक होता है ना, मेजमेरिक ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम बात करते हैं SN1 का, किसका, बार बार हम सिखा रहे हैं बार बार SN1 का रिएक्टिविटी, तो कैसे चेक करेंगे SN1 बताओ, तो यहां से लिविंग ग्रुप को क्या करेंगे, भगाएंगे, तो जैसे लिविंग ग्रुप भागेगा देखो, तो जैसे Br माइनस यहां से निकला, Br माइनस निकला, अब क्या आने वाला है ये बता दो, जैसे निकला यहां पे तो आएगा CH2 पे प्लस चार्ज, यहां से जैसे तुम Br निकालोगे, यहां से जैसे तुम Br नहीं लिविंग ग्रुप जैसे भगाओगे, क्या आने वाला है, ये CH है, CH पे आएगा प्लस चार्ज, बाकी जो ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहेगा, नीचे देखो तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो तो इसमें चेक करो, देखो पूरा कहानी है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजमेरिक इफेक्ट, हाइपरमैलेशन बता रहे हैं बार बार, जिसको इसमें दिक्कत होगा हमको बताएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। देखो तो यहाँ पे Br माइनस निकल गया, इस साइड में मतलब होता है कि माइनस निकल गया, तो अब CH आएगा, CH पे प्लस, और तुम लोग जरा सा चेक करो, इसमें सोचो एस्टेबिलिटी से चेक करो, जल्दी एस्टेबिलिटी चेक करना है भाई लोग, जल्दी चेक करो, तो निकलेगा यहां से Br माइनस, चलो देखो तो C इस पे लगा हुआ है CH3, इस पे प्लस आया, बेंजीन लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूरा तुम्हारा दिमाग जो है इसमें अच्छा से मेहनत करेगा। नहीं ये हो गया, अब देखो तो अब चेक करो ना भाई, SN1 का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी चेक करना है, ज्यादा स्टेबल कौन सा, अब यहाँ पर ऐसे चेक देखो तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तुमको तो यहाँ पे तीन ही एसिड नजर आ रहा है, नहीं तो ऐसे से देखो दिक्कत हो जाएगा। चलो ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या देखेंगे बोलो, देखो एक बात तुम जानते हो, बताया थे ना कि प्लस m का जो पावर होता है वो ज्यादा होता है किससे, प्लस i के पावर से, बस बात खत्म। मेजमेरिक कब देखते हैं, जब रेजोनेंस होता है, नहीं तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इस कार्बोकैटायन को इधर से तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा ही देगा कि नहीं भाई, तो ये प्लस i ग्रुप लगा हुआ है, आप समझ रहे हो ना, ये प्लस i ग्रुप, यहाँ पे प्लस m ग्रुप, ये भी तो पूरा रिएक्शन दे सकता है, मान लो देख रहे हो कितना अच्छी बात, समझना बातों को, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास बेंजीन है, समझो यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज, तो कार्बोकैटायन सिंगल डबल कितना एरो यूज करेंगे, एक एरो रेजोनेंस सिखाया था तुम लोग को, तो यहां से यहां जाएगा। अब देखो ना क्या हो गया, देखो यहाँ पे CH2 पे कौन, यहाँ पे डबल बना गया, यहाँ पे प्लस, देखो
समझ रहे हो ना, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। ये यही तो चाह रहा था कार्बन प्लस चार्ज, ये तो चाह रहा है कि हम न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसको क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं, एक ही फिनाइल ग्रुप इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके पास कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है कि यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे है इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब पूरा समझो इसके पीछे, समझ रहे हो ना, इसके पीछे तीन दो ताकतवर लोग खड़े हैं और एक थोड़ा कम ताकतवर लोग खड़े हैं। सोचो अब इसका पावर कितना ज्यादा होगा, नहीं वो ज्यादा एकदम खुश नसीब होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो तो ये चीज हो गया। अच्छा इसमें देखो तो एक बाबू प्लस एन ग्रुप है और एक तुम्हारा क्या है, प्लस आई ग्रुप। ये भी कुछ नसीबी में कम नहीं है, लेकिन उससे तो जरूर कम है। अच्छा इसमें क्या होगा बताओ, इसमें भी वो प्लस एन ग्रुप, इधर से कितनी इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी प्लस एन ग्रुप, इसमें बेचारा क्या लगा है, एक ही प्लस एन ग्रुप। तो एस्टेबिलिटी अगर तुमसे पूछेंगे बाबू, इसमें एस्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, और एस्टेबिलिटी हम पूछे, एस्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा एस्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद डी के बाद ये नहीं होगा, कौन होगा दोनों में बताओ, तो सोचो कौन होगा इस दोनों में। तो बाबू देखो तो यहाँ पे दोनों प्लस है, इसमें क्या है, मान लो प्लस एन दोनों तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे वो प्लस आई है, ये पूरा प्लस एन है, एक प्लस एन है, तो इसका एस्टेबिलिटी ज्यादा। तो डी के बाद क्या आ जाएगा, बी, उसके बाद इसमें और इसमें चेक करो, इसमें सिर्फ प्लस एन ग्रुप है, इसमें प्लस एन के साथ साथ क्या है, प्लस आई ग्रुप भी है, तो इसकी एस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए। नहीं तो इसमें तुमको चेक करना है बाबू SN1 रिएक्टिविटी, किसका, SN1 रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा भाई, जो एस्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो हो जाएगा डी, उसके बाद क्या होगा बी, उसके बाद हो जाएगा सी और ए। अच्छा SN2 की बात करें तो SN2 की देख रहे हो ना, यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो इसमें अटैक नहीं कर पाएगा। और SN2 की बात करें तो इसमें अटैक नहीं कर पाएगा, बड़ा मुश्किल से अटैक करेगा, नहीं जी, इसमें उससे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम मुश्किल इसमें है, इसमें और मुश्किल है, सबसे फास्ट इसका हो जाएगा। यानी कि SN1 की बात करें तो SN1 रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ए, सी, बी और डी, उसी का उल्टा हो गया। देखो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, देखो नोट कर लो इसको, देखो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो तो बाबू तुमको होमवर्क है कि जितना SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में, क्वेश्चन बैंक में और जहां भी मिले तुमको बना लेना है। फिलहाल जो लिखते बनाना है, एग्जांपल का बनाना है, एग्जांपल बाबू 10.6 एनसीईआरटी का, 10.6 10.7 का एक बना दिए, एक बच्चा उसको बना लेना है। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब एग्जांपल वन इंटेक्स का क्वेश्चन को बनाना है, इंटेक्स का 10.7 इंटेक्स 10.8 ये बनाना है, बनना चाहिए, बड़ी मार मारेंगे नहीं बनेगा तो। एक्सरसाइज का 10.6 10.7 उसके बाद 10.7 छोड़ देते नहीं बनेगा, कन्वर्जन 10.8 10.9 10.16 उसके बाद 10.17 सब के सब आना चाहिए, सब चेक करेंगे कल, ठीक है, कल सभी के सभी को क्वेश्चन से जितने दिए हैं सब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं, सब उपाय है बाबू, ठीक है, समझ जाओ, कर जाओ चलो, ठीक है।